नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जयपुर के सरसों बाजार की ताजा स्थिति पर। हाल ही में सरसों का भाव 7,125 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा, लेकिन मुनाफा वसूली के चलते भाव में गिरावट आई। हालांकि अब सरसों फिर से 7,075 रुपए पर पहुंच गई है। जानें इस तेजी के पीछे के कारण और क्या आपको इस मौजूदा स्तर पर सरसों बेचनी चाहिए या नए टॉप भाव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम समझेंगे कि कैसे विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के बढ़ते दाम और मंडियों में सप्लाई की कमी ने सरसों के भाव को मजबूती दी है। वीडियो में हम विभिन्न मंडियों के ताजा भाव, ब्रांडेड तेल मिलों की खरीदारी की स्थिति और विदेशी बाजारों की हलचल पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप किसान हैं या सरसों व्यापार में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। सही निर्णय लेने में मदद के लिए वीडियो अंत तक देखें। हाल ही में जयपुर में कंडीशन सरसों का भाव 7,125 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, जो इस सीजन का सर्वोच्च मूल्य था। इसके बाद मुनाफा वसूली के चलते कीमतों में गिरावट आई और सरसों 6,900 रुपए के नीचे आ गई। हालांकि इस सीजन की खासियत यह है कि सरसों एक बार फिर टॉप भाव के करीब पहुंच गई है। कल जयपुर में सरसों का रेट 7,075 रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले शीर्ष स्तर के बेहद करीब है। अब सवाल यह है कि क्या आपको मौजूदा स्तर पर सरसों बेच देनी चाहिए या नए टॉप भाव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सरसों में आई इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण विदेशी बाजारों में बढ़ती कीमतें हैं। पिछले एक सप्ताह में जब घरेलू बाजार में सरसों के भाव गिर रहे थे, तब मलेशिया में खाद्य तेलों के दाम लगातार चढ़ रहे थे। पाम तेल के भाव, जो 17 सितंबर को 3,800 रुपए के आसपास थे, अब 4,200 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इस तरह की वृद्धि ने सरसों के भाव को पुनः ऊंचाई पर ला दिया है। सरसों में तेजी का दूसरा बड़ा कारण मंडियों में सप्लाई में कमी है। हाल के दिनों में सरसों की आवक काफी कम रही है। गुरुवार को केवल 2,75,000 बोरी सरसों की आवक हुई, जो पिछले दिनों की तुलना में 50,000 बोरी कम है। इस कमजोर आवक के कारण प्लांटों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। यह भी देखा गया है कि जब जयपुर में भाव 7,150 रुपए के हुए, तो आवक 4.25 लाख बोरी की हो गई थी। इसका मतलब यह है कि अगर आप सरसों को कम भाव में खरीदना चाहते हैं, तो आपको यह मिलना मुश्किल होगा। इस प्रकार सप्लाई की कमी सरसों के भाव को मजबूती दे रही है। गुरुवार के बाजार में चारों ओर तेजी का माहौल था। जयपुर में सरसों के भाव 6,950 रुपए से बढ़कर 7,075 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। भरतपुर मंडी में भी सरसों के भाव में 100 रुपए की वृद्धि देखी गई और यह 6,750 रुपए पर बंद हुआ। दिल्ली में भी भाव 6,575 रुपए से बढ़कर 6,650 रुपए हो गए। अन्य मंडियों में भी सरसों के भाव में वृद्धि दर्ज की गई, जैसे चरखी दादरी में 6,625 रुपए, अलवर में 6,800 रुपए और मुरैना में 6,175 रुपए का भाव देखा गया। कुल मिलाकर गुरुवार को सरसों की आवक 2,75,000 बोरी रही। प्लांटों की स्थिति भी अच्छी रही। ब्रांडेड तेल मिलों ने सरसों खरीदने के भाव में जबरदस्त वृद्धि की। सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव सीजन के टॉप 7,800 रुपए के स्तर तक पहुंच गए। अन्य प्लांटों में भी तेजी देखने को मिली। गोयलकोटा प्लांट पर सरसों का रेट 6,900 रुपए, बीबी आगरा पर 7,350 रुपए और शारदा प्लांट पर 7,300 रुपए रहा। विदेशी बाजारों में भी हलचल रही। मलेशिया में पाम तेल के भाव तेज हुए, जहां अक्टूबर का वायदा 102 रिंगिट बढ़कर 4,200 के पार चला गया। इसके पीछे कारण था पाम तेल के स्टॉक में कमी। दूसरी ओर अमेरिकी बाजार में सोया तेल में कुछ गिरावट देखी गई, जहां भाव 3.2% तक लुढ़क गए। जयपुर में सरसों के तेल की कीमतें भी बढ़ी। कच्ची घानी सरसों तेल का भाव 15 रुपए बढ़कर 1,450 रुपए प्रति 10 किलो हो गया,
जबकि एक्सपेलर तेल के दाम भी 15 रुपए की वृद्धि के साथ 1440 रुपए प्रति 10 किलो हो गए। सरसों खल के भाव भी 20 रुपए बढ़कर 2645 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। अब किसान साथियों के लिए यह विचारणीय है कि सरसों को रोकना चाहिए या बेचना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि आप अपने माल का सही मूल्यांकन करें। यदि आप सरसों को 7,125 रुपए के स्तर पर नहीं बेच पाए हैं, तो मौजूदा मूल्य पर कुछ माल निकाल लेना फायदेमंद हो सकता है। बाजार में स्थिति को ध्यान में रखते हुए जयपुर में 6,900 रुपए को न्यूनतम सुरक्षित स्तर मानना चाहिए। यदि आवक में कमी बनी रहती है, तो अगला स्तर जयपुर में 7,400 रुपए हो सकता है। इस प्रकार वर्तमान बाजार के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको अपने निर्णय में सतर्क रहना चाहिए और बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हुए सही समय पर कदम उठाना चाहिए। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।